प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के ज़िंदा सच्चा कलाम को प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और पिछले समयों में हम प्रश्नों के साथ, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लेकर हम आपके बीच में हाजिर हुए थे और आपके जो सवालों का जवाब हमने दिया था और आगे भी देते रहेंगे। जो सवाल बाइबल में से उठते हैं उसका जवाब भी वचन के अनुसार से, वचन के साथ ही हम उसका आंसर देंगे, अपने तरफ से नहीं। तो आज हम प्रश्न के साथ नहीं बल्कि आज एक टॉपिक के साथ बात करेंगे। एक तरह से प्रश्न ही है और जो गलतफहमी लोगों में, पास्टरों में और जो डॉक्ट्रिन को आगे रखते हैं, जो डिनोमिनेशन को आगे रखते हैं, उन सभी को, उनके दिमाग को खोलने वाला एक जो टॉपिक को लेकर, एक आंसर को लेकर मैं आज इस यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हुआ हूँ। और वो है द वननेस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की एकता। परमेश्वर की त्रिएकता नहीं बल्कि परमेश्वर की एकता को लेकर, क्योंकि वचन हमें यही बताता है, द वननेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की एकता के बारे में बाइबल हमें सिखाते हैं। क्योंकि इन दिनों में मैं काफ़ी ऐसे वीडियोस को देखा, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में ऐसे कई वीडियोस हमें नज़र आते हैं जो कहते हैं कि क्रिएशन के समय में भी, यानी कि क्रिएशन जब हो रही थी, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, जब क्रिएशन हो रही थी उस समय में भी जो 3 परमेश्वर वहाँ थे, मनुष्य को बनाने वक्त भी 3 परमेश्वर वहाँ मौजूद थे। और ऐसे चलते चलते 3 परमेश्वर का कॉन्सेप्ट कलीसियाओं में आया और हम सब लोग 3 परमेश्वर को मानते हैं, ऐसे पास्टर्स लोग, विश्वासी लोग बोलते हैं। तो मैंने एक बंदे की, जो एक व्यक्ति है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसके जो उस यूट्यूब में मैं गया, यूट्यूब में उसका जो ट्रिनिटी के ऊपर उसने कॉन्सेप्ट लगाया था, ट्रिनिटी, अमेजिंग टीचिंग ऑन ट्रिनिटी, ऐसे कर उसने बोला। तो उसमें उसने ये कहा कि जहाँ पर लिखा है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, वहाँ पर लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। वहाँ पर उसने बोला कि वहाँ पर मूसा ने गलत लिख दिया, वहाँ पर गॉड नहीं आना चाहिए, वहाँ पर गॉड्स आना चाहिए। यानी कि हमारे लिए परमेश्वर एक नहीं, हमारे लिए परमेश्वर 3 है। यूट्यूब में वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं, तो आप जाकर यूट्यूब में देख सकते हो। तो हमारे लिए एक नहीं बल्कि 3 परमेश्वर है, ऐसे करके कई पासवानों ने, कई पास्टरों ने, जो ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, वो बोलते आ रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या जेनेसिस में ऐसी कोई बात लिखी हुई है? उत्पत्ति किताब में ऐसी कोई बात लिखी हुई है? क्या एक परमेश्वर से बढ़कर क्या हमारे लिए 3 परमेश्वर मौजूद है? आज इसको हम देखेंगे, इसका भंडाफोड़ करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो लिखा है, पूरी बाइबल को सीखने में हमें एक ही बात पता लगती है और वो है वन गॉड। एक परमेश्वर के बारे में पूरी बाइबल हमें सिखाती है। तो ये कहाँ से 3 परमेश्वर, 4 परमेश्वर, 5 परमेश्वर कहाँ से लेके आ जाते हैं, ये मुझे नहीं पता। ये सब इनकी बुद्धि का, जो क्या बोलते हैं, कमी होने की वजह से ये 3-4 परमेश्वर। मैं पूछूं एक बात, क्या अगर हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में क्या 3 सिंहासन 3 परमेश्वर के लिए मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर एक ही एक सिंहासन है जहाँ पर यहोवा परमेश्वर बैठता है, जहाँ पर परमेश्वर विराजमान होता है। तो एक ही एक सिंहासन है। तो इनके मर्जी से ये जहाँ जोड़ना चाहते हैं वहाँ पर 3 जोड़ देते हैं, जहाँ पर इनको अच्छा लगता है वहाँ पर 1 जोड़ देते हैं। बाइबल ये जो हम पढ़ते हैं ना, बाइबल ये हमारी मर्जी से नहीं लिखा हुआ, ये परमेश्वर की इंस्पिरेशन है। परमेश्वर की ये इंस्पिरेशन है। तो परमेश्वर की ये इंस्पिरेशन है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, ये हमारे मुंह से नहीं निकला हुआ वचन है, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। तो लिखा है कि पूरी बाइबल को सीखने में हमें एक ही बात पता लगती है और वो है वन गॉड, ओनली वन एंड ट्रू गॉड। का मतलब है उसके ऊपर कोई और देवता नहीं है। उसके नीचे कोई देवते होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन उससे बढ़कर कोई भी परमेश्वर नहीं है। ओनली वन एंड ट्रू गॉड एंड दैट इज याहवे। तो लिखा है बाइबल इज इक्वल्स टू वन गॉड, क्योंकि बाइबल हमें एक ही एक परमेश्वर की तरफ इशारा कर रही है। बाइबल त्रिएकता या प्रभु, जब बाइबल हमें 3 परमेश्वर की तरफ जिक्र हमें इशारा नहीं कर रही। तो अब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन परमेश्वर को लेकर, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, उसमें लिखा है इज़राइल सुन,
यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। कई लोग बोलते हैं, कई ट्रिनिटेरियंस बोलते हैं परमेश्वर एक है लेकिन 3 व्यक्तित्व में है। तो वही कहते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में वहाँ पर जो लिखा हुआ जो परमेश्वर है, इलोहिम है, वहाँ पर 3 व्यक्तित्व में काम कर रहा है। आज उसी को भी मैं इब्रानी ग्रामेटिकल उन प्राइमरी ग्रामर को लेकर आज मैं बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। क्या वहाँ पर 3 व्यक्तित्व काम कर रहे हैं, जब परमेश्वर एक ही परमेश्वर वहाँ पर कार्य कर रहा है, ये आज आपके लिए मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो व्यवस्था विवरण 6 उसकी 4 आयत में लिखा है इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। शमा इज़राइल, याहवे एलोहीनु, याहवे एहाद। याहवे एहाद का मतलब है यहोवा एक ही है। तो याहवे एक है मतलब अगर हम देखें तो आज का डॉक्ट्रिन में क्या है, परमेश्वर एक है लेकिन 3 व्यक्तित्व में है। क्या ये सही है? वचन में लिखा है कि यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एहाद, याहवे एहाद। एहाद का मतलब कोई कंपाउंड यूनिटी नहीं है, कोई 3 समूह मिलकर बना हुआ वो नहीं है। याहवे एहाद का मतलब है यहोवा सिर्फ एक ही है, ओनली वन एंड ट्रू गॉड। मरकुस की इंजील 12 उसके 28 आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि जो सबसे महान आज्ञा, सबसे पहला जो आज्ञा यही है कि तुम क्या करो, शमा इज़राइल, याहवे एलोहीनो, याहवे एहाद। जो इब्रानी भाषा में लिखा है वो ही प्रभु ने ग्रीक में यानी कि उस समय आरामी भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने उस जमाने के लोगों को सिखाया, यहूदी लोगों को सिखाया कि पहला फर्स्ट कमांडमेंट यही है। वहाँ पर थियोई नहीं लिखा, वहाँ पर थियोस लिखा हुआ है। यहाँ पर जो परमेश्वर को दिया गया वर्ड ग्रीक में वहाँ पर थियोस लिखा गया, मतलब एक वचन दिया गया है, मस्कुलाइन सिंगुलर वर्ड दिया गया है। अगर थियोई दिया होता तो वहाँ पर मस्कुलाइन प्लूरल वर्ड यूज होना था, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है। इससे हमें पता लगता है कि परमेश्वर की त्रिएकता नहीं बल्कि परमेश्वर की एकता है। तो ये पहला प्रूफ हमने कर दिया। तो कई बोलते हैं कि त्रिएकता जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ नए नियम में है, पुराने नियम में नहीं है। तो पुराना नियम पढ़ के देख लो, नए नियम में पढ़ के देख लो, प्रभु एक ही है, प्रभु एक ही रहेगा। तो वचन हमें एक आयत अगर मैंने आपके सामने निकाल के दे दिया, उसी से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर एक ही है, 3 परमेश्वर हमारे लिए नहीं है। ये सभी बुद्धि से बातें की हुई चीज़ें हैं जो ये बताते हैं। अब क्रिएशन के वक्त ट्रिनिटी गॉड था या वन गॉड था, जो ये लोग बोलते हैं कि त्रिएकता यानी कि 3 परमेश्वर जो क्रिएशन के वक्त क्रिएट कर रहे थे, यानी कि दुनिया को बना रहे थे, आसमान ज़मीन को बना रहे थे, वहाँ पर ट्रिनिटी गॉड था। क्या इसमें कोई भी सच्चाई है? क्या बाइबल हमें उस 3 परमेश्वर के बारे में बताती है या एक ही एक परमेश्वर के बारे में बताती है? यहाँ पर मैं किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सच्चा जिंदा कलाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेशन मैटर नहीं करता, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मैटर करता है। तो लिखा है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड, गॉड से नहीं गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। सबसे पहली बात है, ये बात मूसा लिख रहा है। मूसा कैसे लिख रहा है? मूसा उस क्रिएशन में गया, परमेश्वर का आत्मा मूसा की आत्मा को उस क्रिएशन के वक्त ले गया। क्रिएशन जहाँ पर हो रही थी, प्रभु वहाँ पर उसको दर्शन देकर ये कह रहा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। लेकिन आजकल के जो डॉक्ट्रिन वाले हैं, टीचर्स हैं आजकल के, जो बाइबल टीचर अपने आप को कहते हैं, ट्रिनिटेरियंस और बाकी सामुदायिक लोग, वो कहते हैं कि गॉड शब्द काटकर वहाँ पर गॉड्स आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने, परमेश्वरों ने क्रिएट किया, परमेश्वरों ने यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने क्रिएट किया। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इब्रानी भाषा में वहाँ पर एलोहिम लिखा हुआ है। एलोहिम वर्ड मस्कुलाइन प्लूरल वर्ड है, यानी कि बहुवचन शब्द है। अब देखे जाए तो एलोहिम के पीछे इम वर्ड जो लगा हुआ है, ये प्लूरैलिटी को दर्शाता है, यानी कि बहुवचन को दर्शाता है। लेकिन बाइबल में ऐसी कई जगह है जहाँ पर एलोहिम को एक वचन में भी यूज किया गया और बहुवचन में भी यूज किया गया। अब मान लो एलोहिम के पीछे इम वर्ड लगा हुआ है, तो उत्पत्ति किताब 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि जीवन का वृक्ष, जीवन के वृक्षों के नहीं, जीवन का वृक्ष, वहां पर भी हयीम वर्ड यूज किया गया। हयीम वर्ड, वृक्ष के लिए हयीम वर्ड यूज किया गया। वहां पर भी इम जो लास्ट में जो वर्ड आ रहा है वो यहाँ पर भी यूज हो रहा है, हयीम वर्ड।
मतलब एक जीवन का वृक्ष है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, हम कैसे जाने कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ड है, यहाँ पर प्लूरल वर्ड है, यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर एक वचन है या यहाँ पर बहुवचन है, हम सेंटेंस को देखकर कैसे माने? तो इब्रानी प्राइमरी ग्रामर के मुताबिक, यानी कि इब्रानी ग्रामर के मुताबिक, जो प्राइमरी ग्रामर है उसके मुताबिक, अगर जो सेंटेंस है उसका अगर कर्ता, उसका वर्ब अगर सिंगुलर में है तो उसका क्रिया भी, उसका जो काम करने वाला भी और उसके विशेषण भी, उसके वर्ब भी सभी क्या होंगे? सिंगुलर में चेंज होंगे। अगर काम कर्ता जो है, कर्ता यानी कि काम करने वाला, या दूसरा वर्ब जो सिंगुलैरिटी में है यानी कि एक वचन में है, तो उसका वर्ड सभी सिंगुलर में चेंज होगा, सिंगुलर में चेंज होगा। तो इसी रीति से बाइबल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी प्लूरैलिटी को दर्शाते हैं, अगर वर्ब, अगर क्रिया अगर जो प्लूरल में है यानी कि बहुवचन में है, तो उसके सभी सेंटेंस भी प्लूरल में ही होंगे, बहुवचन में ही होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वर्ब, अगर किसी सेंटेंस का अगर वर्ब बहुवचन में है तो उसके सभी सेंटेंस भी, सभी वाक्य भी, सभी विशेषण भी, सभी क्रिया भी, सभी कर्ता भी क्या होंगे? उस प्लूरैलिटी में यानी कि बहुवचन में होंगे। उदाहरण के तौर पर जबूर नंबर 82 यानी कि साम्स 82 वर्स 1 में लिखा है, गॉड स्टैंड्स इन द कॉन्ग्रेगेशन ऑफ द माइटी, एलोहिम स्टैंड्स इन द कॉन्ग्रेगेशन ऑफ द एल। वहाँ पर एलोहिम को फर्स्ट जो क्या बोलते हैं मस्कुलाइन सिंगुलर वर्ड यूज किया गया, यानी कि सिंगुलर एक वचन दिया गया है उस एलोहिम वर्ड को, क्योंकि जो करता है एल माइटी गॉड वहाँ पर, और जो वर्ब है स्टैंड्स इन द कॉन्ग्रेगेशन वहाँ पर सिंगुलरिटी में दिया गया है, सिंगुलर में है, तो वहाँ पर विशेषण क्रिया सभी सिंगुलर फॉर्म में दिए गए हैं। तो ही जजेस अमंग द गॉड्स, ही मतलब जो थर्ड पर्सन मस्कुलाइन सिंगुलर वर्ड, जो ही जजेस अमंग द गॉड्स, गॉड्स को भी वहाँ पर एलोहिम वर्ड यूज किया गया है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ड भी है, प्लूरल वर्ड भी है। तो परमेश्वर के लिए जो एलोहिम वर्ड है उसके लिए वहाँ पर सिंगुलर वर्ड यूज किया गया, क्योंकि वहाँ पर सेंटेंस, वहाँ पर क्रिया जो हो रही है वो सिंगुलैरिटी में हो रही है, इसलिए वहाँ पर पूरा कर्ता भी और पूरा सेंटेंस भी वहाँ पर एकदम सिंगुलर में चेंज हो गया है। तो ये एलोहिम वर्ड कई पराये देवताओं के लिए भी यूज किया गया है, कई पराये देवताओं के लिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा मैं। तो कई अलग अलग देवताओं के लिए भी एलोहिम वर्ड यूज किया गया है। तो मुझे वो आयत याद नहीं आ रही, तो वहाँ पर एक आयत है बाइबल में ही, निर्गमन की किताब में ही एक आयत है, वहाँ पर भी एक पराये देवता को एलोहिम के रूप में, या मूसा को भी परमेश्वर ने कहा कि तुम, अगर आपको पता है तो मुझे वो जरूर कमेंट करके जरूर बता दें। एक जगह पर मेरे ख्याल से निर्गमन 9वें अध्याय में, या आई थिंक ऐसे ही है, तो वहाँ पर मूसा को परमेश्वर यहोवा बोल रहा है कि मैंने तुम्हें फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया हूँ, यानी कि मैंने तुम्हें फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया है। मतलब मूसा को वहाँ पर परमेश्वर ठहराया गया है, किसके लिए? फिरौन के लिए। तो वहाँ पर वर्ड दिया गया है एलोहिम, एलोहिम वर्ड दिया गया है। इसका मतलब जो क्या बोलते हैं मूसा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ठहराया गया, लेकिन वो एलोहिम वर्ड वहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया, वहाँ पर सिंगुलर, प्लूरैलिटी नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ड ही वहाँ पर यूज़ किया गया है। तो एलोहिम वर्ड सिर्फ परमेश्वर के लिए यूज़ नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के लिए भी एलोहिम वर्ड यूज़ किया गया है। तो अलग अलग रीति से एलोहिम वर्ड यूज़ किया गया है। तो एलोहिम वर्ड प्लूरैलिटी में तब होगा जब कर्ता यानी कि वर्ब, क्रिया जब सिंगुलर में होगा, तब एलोहिम भी वहाँ पर सिंगुलर में होगा और बाकी सेंटेंस भी सिंगुलैरिटी में होगा। अब एलोहिम के साथ अगर वर्ब जो है, क्रिया है या कर्ता है, वहाँ पर अगर प्लूरैलिटी में लगा यानी कि बहुवचन में लगा है, तो एलोहिम वहाँ पर जो प्लूरैलिटी में होगा, बहुवचन में होगा, सभी सेंटेंस जो है प्लूरैलिटी में होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में जैसे ये लोग बोलते हैं क्या गॉड्स वहाँ पर है, देवताएं या परमेश्वरों ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, अगर हम देखें तो क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आइए हम इसका देखते हैं बाइबल हमें क्या कहती है। लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। बरेशित बारा एलोहिम, बरेशित बारा एलोहिम। इन द बिगिनिंग बरेशित, बारा क्रिएटेड,
गॉड एलोहिम। बाकी आगे जो लिखा हुआ है हशमाइम बट हरेट्स हेवंस एंड दी अर्थ। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो मुझे जरूर बता दें। तो लिखा है बरेशित 12 एलोहिम। अगर हम इसके ग्रामर को देखें, जरूर हिब्रू ग्रामर, प्राइमरी ग्रामर को देखें, तो लिखा है इन द बिगिनिंग मतलब बरेशित गॉड एलोहिम। अब एलोहिम इसमें इधर क्या है, नाउन मस्कुलाइन प्लूरल में है। अब देखिए अगर वर्ब क्या है, क्योंकि हमने वर्ब की उससे देखना है कि वर्ब इसमें क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर लिखा है क्रिएटेड 12, तो वहां पर लिखा है वर्ब मस्कुलाइन सिंगुलर, मतलब क्रिया जो हो रही है सिंगुलरिटी में हो रही है। इससे हमें ये पता लगता है कि वहां पर प्लूरल गॉड नहीं, वहां पर बहुवचन देवते नहीं, बहुवचन परमेश्वर नहीं, बल्कि वहां पर एक ही एक परमेश्वर कार्य कर रहा है, एक ही एक परमेश्वर कार्य कर रहा है। वचन से इसका प्रूफ है, मैं आपको लेकर बता देता हूं, मैं आपको देता हूं। यशाया की किताब 44 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यों कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। बरेशित 12 एलोहिम, यानी कि वहां पर एक ही एक परमेश्वर ने क्रिएशन किया है, इसका प्रूफ हमें वचन ही से मिल गया है। तो ये लोग जो बोलते हैं, डॉक्ट्रिन को लेकर बोलते हैं कि वहां पर 3 परमेश्वर कार्य करे, वहां पर 3 परमेश्वर का एक संयुक्त कार्य करे, वो बिल्कुल रॉन्ग है। वहां पर सिर्फ एक ही एक यहोवा कार्य कर रहा है। यशाया की किताब में प्रभु यशाया को दर्शन देकर ये बोल रहा है कि मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही, यानी कि याहवे अलोन, जिसने अकेले ही, अकेले का मतलब है उसके साथ कोई नहीं, यहोवा अकेला है, यहोवा ने अकेले में बनाया है, अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। तो प्रभु में सिंगुलरिटी या प्रभु बहुवचन देवता है, ऐसे बोलने वाले लोगों के मुंह पर एक तमाचा है कि वहां पर बरेशित 12 एलोहिम का मतलब है 12 मींस क्रिएटेड, यानी कि वहां पर वर्ब मस्कुलाइन सिंगुलर में हो रहा है, क्रिया वहां पर सिंगुलरिटी में हो रहा है, क्रिया वहां पर एक वचन में हो रहा है। तो इसका मतलब है वहां का सारा सेंटेंस जो सिंगुलरिटी में चेंज होगा। तो एलोहिम प्लूरल से, बहुवचन से एक वचन में चेंज हो गया है। बरेशित 12 एलोहिम क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, यानी कि एक ही एक परमेश्वर ने वहां पर क्रिएशन किया है, एक ही एक परमेश्वर ने कार्य किया है। तो एलोहिम वर्ड प्लूरल था, लेकिन अभी सिंगुलर में चेंज हो चुका है, सिंगुलर में चेंज हो चुका है। तो एलोहिम एज प्लूरल आप देख सकते हो कि प्लूरलिटी में कहाँ कहाँ यूज हुआ है। जबूर 82 की 1 में जो मैं आपको बताया था, एक्सोडस 34 की 15 वहाँ पर भी लिखा हुआ है, साम्स 8 की 5 में भी। कई स्वर्ग दूतों को भी जो इस नाम से बुलाया गया है, एलोहिम के नाम से, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल है और वो एलोहिम के रूप में जो सिंहासन पर बैठा हुआ है। और जो वो, क्योंकि एलोहिम जो ताकत है, एलोहिम जो परमेश्वर की जो शक्ति है, उसको हम देख पाएंगे, देख सकते हैं। वचन में इसका काफ़ी प्रूफ है, वो मैं किसी दिन आपको ज़रूर बताऊंगा। वचन में काफ़ी ऐसे प्रूफ है। तो इससे हमें यह पता लग गया कि क्रिएशन के वक्त एक ही एक परमेश्वर वहाँ मौजूद है, और वो है हमारे यहोवा परमेश्वर। तो वहाँ पर 3 परमेश्वर 4 परमेश्वर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। तो इसका पार्ट 2 में जरूर लेके आऊँगा। वहाँ पर जब मैन की क्रिएशन होती है, यानी कि आदम को प्रभु पहले बनाने जा रहा था, तो वहाँ पर भी कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया कि हम जाएंगे, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कह रहे हैं। तो मैं उसको भी वचन के साथ सिद्ध करूँगा, वचन के साथ बात करूँगा। तो बने रहिएगा, इसका पार्ट 2 में जल्दी लेकर आऊँगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे और इस वीडियो को जल्द जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हर एक के आंखें खुले, हर एक के जो कान बंद है वो खुल जाएं, क्योंकि वहाँ पर 3 परमेश्वर नहीं, वहाँ पर एक ही एक परमेश्वर है, बरेशित 12 एलोहिम। तो गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं।